हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम का सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, थेवेनिन और नॉर्टन्स थ्योरम हो गया। अब है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि किसी भी लोड के थ्रू कितना मैक्सिमम पावर अगर तुम लोग एब्जॉर्व करवाना चाहते हो तो वो लोड का वैल्यू क्या होगा, इस थ्योरम से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So, maximum power transfer theorem states that a resistive load will extract maximum amount of power from a given network when the value of that resistive load is equal to the value of the resistance viewed from the output terminal with all the sources are replaced by their internal resistance। इसका मीनिंग क्या है? देखो, मान लो एक नेटवर्क है, ठीक है, एक रेजिस्टिव नेटवर्क हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा रेजिस्टिव नेटवर्क, ये हम लोग हर बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RL, दिस इज R2, R1 एंड V। दिस RL विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम दिस नेटवर्क व्हेन RL इक्वल्स टू RTH। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, RL विल बी द रेजिस्टेंस व्यूड फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल। ये व्यूड फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल रेजिस्टेंस क्या है? नथिंग बट द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो वी हैव रिटन दैट RL इक्वल्स टू RTH। मतलब जब ये RL RTH से बराबर होगा तब ये RL इस सर्किट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर वो है एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, ये इस थ्योरम का मीनिंग है। That means a resistive network will extract maximum amount of power when the load resistance is value of the load resistance is equal to the value of the Thevenin equivalent resistance. This is the meaning. ओके तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी अगर मान लो कि एक नेटवर्क दिया हुआ है हमारा, मान लो ये मतलब ये मान लो R3 है, ठीक है, ये R3, RL नहीं है, R3 है। हम लोगों को कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 when at which value the R2 will extract the maximum amount of power. That means we will consider R2 as a load resistance. Okay, then after removing this R2 and inactivating this voltage source, we will find the RTH, Thevenin equivalent resistance. Okay, then if the value of the R2 and RTH is same, that means if value of the R2 is equals to the RTH, then R2 will extract the maximum amount of power, है कि नहीं? तो R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? RTH से बराबर होना चाहिए, तभी ये जो R2 है ये सर्किट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पर जब हम लोगों को प्रॉब्लम मिलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसको उठा के पहले फेंक देंगे, फिर उसका सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा उसी RL का वैल्यू वो हम लोग वो करेंगे, तो RL में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या, उसके हिसाब से हम लोग ये करेंगे। ओके, तो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे कहा गया है कि RL का वैल्यू RTH से अगर बराबर होगा तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर सर्किट से एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज VTH, दिस इज RTH एंड दिस इज योर RL। ओके, RTH, राइट। तो ये सर्किट है, मतलब RL से RTH अगर इक्वल हो जाए तो ये सर्किट से ये RL मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर एब्जॉर्ब करेगा। इसका एक प्रूफ है छोटा सा, ठीक है। देखो प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। मान लो ये जो टोटल करंट है ये I फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो I का वैल्यू क्या है? I equals to VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, हम लोग जानते हैं। तो पावर का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पावर PL इक्वल्स टू
आई स्क्वायर आर एल, मतलब आर एल में पावर कितना फ्लो हो रहा है, पावर वो एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, आई स्क्वायर आर एल। सो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है देखो, वी टी एच होल स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल तार होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये जो पावर है पी एल, ये मैक्सिमम कब होगा, ये पावर का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, हम लोग मैथमेटिक्स में किए थे, देखो याद है कि नहीं, देखो फॉर मैक्सिमम पावर इन आर एल इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ये जो पी एल है पावर, इसको आर एल के रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको जीरो करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा आर एल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, आर एल का जो वैल्यू आएगा वही होगा आर एल का, उस वैल्यू में आर एल का जो वो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू में क्या होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा आर एल में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखो ये वी टी एच जो है, मतलब डी आर एल ऑफ वी टी एच स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर आई तर होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ओके, हो गया। तो देखो ये जो वी टी एच है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो हम लोग इसे बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर एल बाई आर एल प्लस आर आई tel होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हम लोग दो टर्म में, ये दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आर एल इंटू 1 बाई आर एल प्लस आर आई tel होल स्क्वायर, ओके। सो पहले हम लोग आर आई का जो डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद आर एल को फिक्स रखे नीचे का डेरिवेटिव करेंगे। जब हम लोग आर एल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये फिक्स रखेंगे, ये डेरिवेटिव का रूल्स है, ठीक है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग करते हैं इसका डेरिवेटिव। सो ये डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, क्योंकि आर एल का डेरिवेटिव आर एल के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है, प्लस हम लोग आर एल को फिक्स्ड रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, -2 डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर आई उसका होल क्यूब, और ये आर एल प्लस आर आई का अगर डेरिवेटिव अलग से हम लोग करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखे हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। हो गया, राइट। सो वी टी एच स्क्वायर 1 बाई आर एल प्लस आर आई होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। ये माइनस इधर आ जाएगा, सो -2 आर एल होल क्यूब इक्वल्स टू 0, ओके। आर एल प्लस आर आई होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अब ये अगर इक्वल्स के उस पर जाएगा तो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू दिस, ओके। सो आर टी एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग को क्या मिलेगा देखो, 1 बाई आर एल प्लस आर आई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर आई उसका होल क्यूब, ओके। अब अगर ये दोनों हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो आर एल प्लस आर आई बचा रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आर एल प्लस आर आई, सॉरी ये आर आई नहीं होगा, ये आर टी एच होगा, ओके। यहाँ पे आर टी एच हम लोग करेंगे, आर टी एच, ओके, आर टी एच, ओके, आर टी एच। सो आर एल प्लस आर टी एच इक्वल्स टू 2 आर एल। सो आर एल अगर इधर जाएगा तो आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं आर एल इक्वल्स टू आर टी एच, ओके।
तो देखो वैल्यू आया आर एल का, जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल्स टू आर टी एच। दैट मीन्स अगर आर एल आर टी एच से बराबर होगा तभी आर एल जो है मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा इस सर्किट में से, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस थ्योरम में। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, अगर किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू या किसी भी रेजिस्टेंस से कितना पावर, मैक्सिमम कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो हमारा क्वेश्चन रहा, तो हम लोग वो रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी जो सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आरएल को, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस को इक्वल करेंगे, तो रेजिस्टेंस के उस वैल्यू में ये रेजिस्टेंस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन होगा सर्किट में से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रूफ है। ये प्रूफ एक्चुअली उतना ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में रेयरली आता है, पर ये चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, बहुत रिमेंबर इट वेरी केयरफुली दैट आर एल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन क्या है, व्हेन आर एल इक्वल्स टू आर टी एच। ठीक है, अब ये हो गया ओनली फॉर रेजिस्टिव सर्किट एंड डीसी सर्किट में। अगर यहाँ पे एसी सोर्स रहेगा, एसी सोर्स रहता और एसी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस रहता तो क्या होता, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एसी सर्किट है, मतलब एसी कंडीशन है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है ये। पहला जो पार्ट है उसमें एक सोर्स रहेगा, ऑब्वियसली दैट इज एसी सोर्स। ये है जेड जी, कॉन्सिस्ट ऑफ आर जी प्लस जे एक्स जी। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक लोड कनेक्ट करेंगे। लोड इज ऑब्वियसली जेड एल, एंड ये कंडीशन में जेड एल इक्वल्स टू आर एल होगा। दैट मीन्स ये जो लोड इम्पीडेंस है, इसमें कोई रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं रहेगा, ओनली रेजिस्टिव कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग ये इसको नाम दे देते हैं एक VG। ओके, इट कॉन्सिस्ट ऑफ, सेम रहेगा पहले की तरह ही सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंस ओनली यहाँ पे होगा। क्या डिफरेंस है, देखो ये जो लोड है इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ ए रेजिस्टिव पार्ट एंड ए रिएक्टिव पार्ट, एंड बोथ आर वेरिएबल। दैट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रिएक्टेंस। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट हम लोग कंसीडर करेंगे उसमें क्या होगा, देखो आर जी प्लस जे एक्स जी। ओके, दैट इज आर एल एंड एक्स एल। इसमें ओनली जो रेजिस्टिव पार्ट है वो वेरिएबल है, पर यहाँ पे जो रिएक्टिव पार्ट है वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस 3 कंडीशन में हम लोग करना क्या चाहते हैं, देखो ये 3 कंडीशन में हम लोग निकालेंगे कि ये जो जेडएल का जो वैल्यू है, यहाँ पे तो जेडएल इक्वल्स टू आरएल ही है, तो ये जो जेडएल का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होने से जेडएल में मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होगा। सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, ओनली जेडएल। तो यहाँ के जेडएल का वैल्यू क्या है, आरएल है। ओके, तो आरएल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस क्या होने से आरएल में से मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होगा, ये हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये तो दोनों ही वेरिएबल है आरएल और एक्सएल, तो यहाँ पे हम लोग जेडएल का वैल्यू निकालेंगे। जेडएल का वैल्यू क्या होने से ये इसका जो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे देखो जेडएल में ओनली आरएल जो है वो वेरिएबल है, एक्सएल जो है वो फिक्स्ड है, तो हम लोग आरएल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही बड़ा सा कैलकुलेशन है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखो। ठीक है, यहाँ पे आर एल इक्वल्स टू ऑब्वियसली जेड एल, तो हम लोग जेड एल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी स्क्वायर इन प्लस एक्स जी स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड जी।
अगर ZL का वैल्यू इससे इक्वल होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग तो ZL का वैल्यू निकालेंगे। ZL का वैल्यू क्या होगा, देखो RG माइनस JXG, दैट मीन्स ZL का जो वैल्यू है वो ZG का कॉन्जुगेट होगा। अगर कॉन्जुगेट हुआ तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर थर्ड केस RL इक्वल्स टू रूट अंडर RG स्क्वायर प्लस XG प्लस XL द होल स्क्वायर, ओके। दैट मीन्स RL का वैल्यू अगर ये होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हम लोग अलग अलग से एज्यूम किए हैं। अब देखो ये जो कंडीशन है हम लोग जो प्रीवियस में अभी डिस्कस किए हैं पहले जो शुरुआत में, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यहाँ पे हम लोग ओनली रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे। जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए थे क्या थे, रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे कंसीडर कर लो कि ये जो ZG है दैट मीन्स सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, वहाँ पे रिएक्टिव पार्ट नहीं है, रिएक्टिव पार्ट इज एब्सेंट। तो क्या होगा, इफ ZG equals to RG then RL equals to RG for maximum power transfer, ओके है कि नहीं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए RL equals to RG हम लोग जो पहले डिस्कस किए थे वही यहाँ पे RG ही RTH है, क्योंकि सर्किट का ZG जो है इम्पीडेंस वो सर्किट का इंटरनल इम्पीडेंस है, ओके। सो इस तरह से हम लोग, ये जनरल केस है, इस तरह से हम लोग जो शुरुआत में हम लोग डिस्कस किए थे उस केस का भी हम लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ से, ओके। क्योंकि अगर हम लोग ये ZG जो है वो ZG में अगर हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि उस वहाँ पे कोई भी रिएक्टिव पार्ट नहीं है, ओनली रेजिस्टिव पार्ट है, तो RL का वैल्यू अगर RG होगा दैट मीन्स ओनली रेजिस्टिव पार्ट से इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी लोड रेजिस्टेंस में या कोई भी लोड इम्पीडेंस में इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होने से वो सर्किट में से मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड goodbye।